बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा अपनी दादी के साथ रहती थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो दिखने में भी खूबसूरत थी और उसका स्वभाव दूसरों के साथ बहुत अच्छा था। सीमा की दादी फल बेचने का काम करती थी। वो शहर से कुछ फल कम दाम में खरीद के लेकर आती थी और फिर गांव में आकर उन्हें थोड़ी से ज्यादा दाम में बेचते थे। उनसे जो मुनाफा होता था उसी से उनकी गुजारा चलती थी। एक दिन सुबह सीमा की दादी काम पर जा रही थी। तभी सीमा उनसे बोलती है, दादी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे स्कूल में फीस भरनी है। टीचर ने कहा है कि मुझे 2 दिन में ही वो पैसे भरने पड़ेंगे। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं जाती हूँ फल बेचने के लिए। उससे जो पैसे आएंगे मैं उसे तुझे दे दूंगी। तू पैसे स्कूल में दे देना। ठीक है दादी। और उसकी दादी बाजार चली जाती है फल बेचने के लिए। वो बाजार जाकर लोगों को बोलती है, फल ले लो, फल मीठे मीठे ताजा ताजा फल, जल्दी से ले लो, कम दाम में फल ले लो, फल ले लो फल। ऐसे ही करके सीमा की दादी फल बेचा करती थी। उस दिन अच्छा खासा कमाई हो जाता है उनकी और फिर रात को आकर वो सीमा को स्कूल के फीस के लिए पैसे दे देता है। ऐसे ही हंसी खुशी से उन दोनों की दिन जा रही थी। एक दिन अचानक सीमा की दादी नींद से उठती है और उठकर देखती है कि उनके घर के सामने एक कटहल का पेड़ है और वो पेड़ देख के सीमा की दादी बहुत गुस्सा करती है। अरे मेरे घर के सामने ये पेड़ किसने लगाई है? कटहल का पेड़ किसने लगाई? किसकी इतनी हिम्मत मेरे घर के आसपास कोई भी कटहल के पेड़ नहीं रखना? मुझे क्या लोगों को नहीं पता क्यों ऐसा बेहुदा मजाक कर रही है? सीमा की दादी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा बाहर आती है और देखती है कि उसकी दादी एक छोटा सा कटहल के पेड़ के लिए इतना चिल्ला रही है। फिर सीमा पूछती है, क्या हुआ? एक छोटा सा कटहल का पेड़ ही तो है, इससे क्या हो जाएगा? वैसे भी हमारे घर में बहुत सारे फलों के पेड़ है, लेकिन कोई कटहल का पेड़ नहीं है। एक कटहल का पेड़ हो जाए तो अच्छा ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे घर के आसपास कहीं भी कटहल का कोई पेड़ नहीं होगी और नहीं तू कभी कटहल खाएगी। फिर सीमा गुस्से से अपनी दादी से पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे क्यों नहीं बताते? आज आपको पता नहीं पड़ेगा। आप मुझसे कभी भी कटहल खाने नहीं देते हैं। मैंने सुना है कटहल बहुत स्वादिष्ट होता है और आप इस छोटे से पेड़ के ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? आप मुझे बताओ दादी। मैंने कहा ना कि हमारी घर में कोई कटहल का पेड़ नहीं होगा और नहीं कोई कटहल खाएगा, तो मैंने बस कह दिया। इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। ऐसा कहकर सीमा की दादी उस कटहल के पेड़ को खूब मिट्टी से उठा के बाहर फेंक देती है। सीमा को दुख होता है उसकी दादी की ऐसी बातों से, क्योंकि उसकी दादी उसे हमेशा सब कुछ बताती है, लेकिन इस कटहल के बारे में ही कभी कुछ नहीं बताती। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की दादी फल बेचने के लिए बाजार जाती है और सीमा घर पर अकेली होती है। तभी वो सुनती है कि एक पेड़ बेचने वाला अपने ठेले में कुछ पेड़ बेचने आई है। पेड़ ले लो, पेड़ खूबसूरत सूरत पेड़ है, कोई पेड़ ले लो, कम दाम में सुंदर सुंदर फलों के पेड़, कटहल के पेड़ ले लो। ये सुन के सीमा घर से बाहर आती है और उस पेड़ वाले के पास जाती है। सीमा को देखकर वो
वो पेड़ वाला बोलता है, बेटी एक पेड़ ले लो, ये पेड़ बहुत ही सुंदर है, अच्छे कटहल के पेड़ है, ये ले लो। नहीं, आपके पास कटहल के पेड़ के बगैर और कोई पेड़ है क्या? मैं कोई दूसरे पेड़ लेना चाहती हूँ। हमारे घर में कटहल का पेड़ नहीं लगते हैं। लेकिन क्यों? तुम्हारे घर में तो कोई कटहल का पेड़ भी नहीं दिख रहा है। एक कटहल का पेड़ ले लो, इसके कटहल बहुत स्वादिष्ट होते हैं और ये पेड़ जल्दी ही फल देगा, तुम कटहल भी खा सकोगे। मुझे तो कटहल के पेड़ का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर पर कटहल का पेड़ हो, लेकिन मेरी जो दादी है ना, वो दादी बिल्कुल भी कटहल के पेड़ को पसंद नहीं करती है। वो ना कभी मुझे कटहल खाने देते हैं और न ही कभी कटहल के पेड़ लगाने देते हैं। मैं कटहल का पेड़ नहीं खरीद सकती। फिर वो पेड़ वाला बोलता है, बेटी एक काम करो, तुम ये पेड़ ले लो और घर के पीछे किसी कोने में लगा दो। इससे ज्यादा मेहनत से नहीं देखभाल करना पड़ती है, ये अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तुम दादी को मत बताना, जब कटहल हो जाएंगे तो तुम दादी को दिखा देना, तो तुम्हारी दादी इस कटहल को जरूर पसंद कर लेंगे। अरे हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, तो मुझे एक कटहल का पेड़ दे दीजिए। उसके बाद वो कटहल के पेड़ वाला उसे एक कटहल का पेड़ दे देता है। वो पेड़ को ले जाकर घर के पीछे एक कोने में लगा देता है। सीमा की दादी को पता भी नहीं चलता है कि उसके घर के पीछे एक कटहल का पेड़ है। सीमा हर रोज उसके घर के पीछे पेड़ से मिलने जाती है, उससे बातें करती थी और उसका देखभाल अच्छे से करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाती है। कुछ समय के बाद वो कटहल का पेड़ बहुत बड़ा हो जाते हैं और कटहल फल देने लगते हैं। सीमा वो कटहल का फल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसके पेड़ के पास जाकर बोलती है, अरे कटहल का पेड़, तुमने तो कितनी खूबसूरत फल दे दिया है। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। जल्दी से ये सारे फल पक जाए तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कोई कटहल का फल खाऊंगी और मैं अपनी दादी को भी खिलाऊंगी। ऐसे ही बात करके बहुत खुश हो रही थी, तभी वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है और वो जाकर देखती है वहाँ पर एक बड़ा सा कटहल का पेड़ है जिसमें बहुत सारे कटहल लगी हुई है। और ये देखकर सीमा की दादी गुस्सा हो जाती है। अरे किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के पीछे मुझसे बिना बताए कटहल का पेड़ लगा दिया। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। सीमा तू जल्दी चल मेरे साथ, मैं जमींदार के पास जाऊंगी और उनसे इसके बारे में शिकायत करूंगी। नहीं दादी, ये पेड़ किसी और नहीं लगाया है, बल्कि ये पेड़ मैंने ही लगाया है। क्यों? तुझे मैंने कितनी बार मना किया था, लेकिन फिर भी तूने एक कटहल का पेड़ क्यों लगाया है? दादी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मुझे कभी कटहल क्यों नहीं खाने देती हो? आपको आज पता नहीं पड़ेगा। तो सुनना चाहते है ना, तो सुन। एक दिन तेरी माँ आराम से कटहल खा रही थी, तभी उसी कटहल के बीच तेरी माँ की गले में अटक गई और वो वहीं पर मर गई। इसके बाद से मुझे कटहल से नफरत है, मैं इसीलिए तुझे कटहल खाने नहीं देती। इतना कहती ही वहाँ पर एक सुंदर सी परी आ जाती है और आके बोलती है, मैं हूँ जादुई कटहल कन्या और मैंने ही तुम्हारी पोती को ये कटहल की पेड़ दिया था ताकि तुम्हारे घर में एक कटहल के पेड़ हो। और तुम जो कह रही हो कि तुम्हारी बहू कटहल खाने से मरी है, ये बिल्कुल झूठ है। तुम्हारी बहू की मौत कटहल से नहीं हुई थी, बल्कि जब वो कटहल खा रही थी तब उसे एक जहरीला वस्तु ने काट लिया था, इसीलिए वो मर गई थी। इसमें मेरी कटहल की कोई कसूर नहीं है। तुम एक फल बेचने वाली हो, तुम हर तरह की फल बेचती हो, लेकिन कटहल नहीं। ये देखकर मुझे दुख होता है और इसीलिए मैं तुम्हारी पोती के पास एक पेड़ बेचने वाले बन के आया था और तुम्हारे घर में एक कटहल के पेड़ लगा के चला गया था। मैं नहीं चाहती हूँ
कि तुम मेरे कटहल फल से नफरत करो। ये सुनने के बाद सीमा और उसकी दादी को सब कुछ समझ आ जाता है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से सीमा की दादी कटहल से नफरत नहीं करती है और सीमा भी बहुत मजे से उस पेड़ से कटहल खाती है।